हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा की छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं देर से जागी हूँ। बच्चों को स्कूल भेज के मैं थोड़ा सो गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ सुबह का नाश्ता बनाने। तो चलिए देखते हैं नाश्ते में क्या बनता है। तो यहाँ मैं किचन में आने के बाद मैंने आटा को अच्छे से सान लिया है आलू की पूड़ी बनाने के लिए। तो सॉरी, आलू का पराठा बनाने के लिए। तो आलू का पराठा बनाते हैं और मैंने आटा को 10 मिनट तक रखा था। तो चलिए फटाफट से आलू का पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पेड़े का आलू का पराठा बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे 1 पेड़े का आलू का पराठा बनता ही नहीं है, हमेशा फट जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा 2 पेड़े का ही बनाती हूँ। तो आलू की स्टफिंग मेरी जेठानी ने तैयार करके रख दिया है और मैं यहाँ पर मैं छोटे छोटे पूड़ी बेलूँगी, उसके बाद पराठे बनाऊँगी। तो किसी को पराठे चाहिए, किसी को प्लेन पराठा चाहिए, किसी को रोटी चाहिए। तो मैंने सबके लिए अलग अलग किसी को रोटी बनाऊँगी, किसी के लिए पराठा बनाऊँगी और किसी के लिए प्लेन पराठा बनाऊँगी। यहाँ पर देखिए मैंने स्टफिंग भर दिया है। तो किसी को ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो किसी को कम पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए पराठा अच्छे से मैंने इसको चारों तरफ से दबा दिया है और इसे अच्छे से बेल लेते हैं और फटाफट पराठा बनाएंगे। वैसे सर्दी के मौसम में आलू के पराठे मेरे घर में बहुत बनते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर आलू का पराठा ही बनाती हूँ ठंडी में। तो अब तो वैसे भी गर्मी आ रही है तो थोड़े दिन और आलू का पराठा खा लेते हैं, उसके बाद तो फिर रोज़ चाय पराठा ही खाना है। तो यहाँ पर ये देखिए तवा गरम हो चुका है अच्छे से। यहाँ पर मैंने पराठे को डाल दिया है। तो नीचे से जब अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसे मैं ऑयल लगा के सेक लूँगी। तो ये देखिए पराठा नीचे से सेक चुका है और मैं इसे ऑयल लगाऊंगी और इसे अच्छे से सेक लूँगी पराठे को। तो मैं थोड़ा सा पराठा खर सेकती हूँ ताकि मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में लगे पराठा, इसलिए अच्छे से सेकती हूँ। तो ये देखिए मैंने पराठे में अच्छे से ऑयल लगा दिया है और इसको अच्छे से सेक लूँगी। और गैस भी मैं तेज़ रखती हूँ ताकि पराठे एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 पराठे बनाए थे, फिर उसके बाद मैंने 3-4 प्लेन पराठे बनाए थे, उसके बाद मैंने 3-4 रोटी बनाए थे, सबके लिए अलग अलग मैंने बनाया। उसके बाद मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दी थी ताकि जल्दी से पराठा बन जाए और चाय भी हो जाए, क्योंकि सुबह नाश्ते में चाय भी पीना ज़रूरी होता है सबको, इसलिए मैंने दोनों काम एक साथ कर लिया है। तो यहाँ पर पराठे के साथ चटनी भी पीसूँगी। तो मैंने टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया की चटनी भी पीस के रख लिया है एक साइड में। तब तक मेरा पराठा होता रहेगा, तब तक मेरी सारी तैयारी इधर हो जाएगी। तो ये देखिए मेरा पराठा इसी तरह से अच्छे से क्रिस्पी मैंने चारों तरफ से इसे सेक लिया है। अब इसे मैं उतार दूँगी। तो एक पराठा मेरा होकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी बनाऊँगी। इसमें मैंने स्टफिंग कम डाली है क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को स्टफिंग ज़्यादा नहीं पसंद, उसमें मिर्ची होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टफिंग खाना पसंद नहीं करती, इसलिए उसमें मैंने कम डाला है। तो इसे भी फटाफट से बेल के सेक लेते हैं। तो ये देखिए मेरा पराठा बन के तैयार हो गया है और मैं जल्दी से फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मेरा नाश्ता भी कंप्लीट हो चुका है और मैंने 2 पराठे खाए हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे पराठे। तो चलिए अब फटाफट से किचन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा किचन गंदा हो जाता है खाना बनाने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद। तो यहाँ पर बेसन रखा हुआ था, मैंने डब्बा धो के रखा था। तो फटाफट डब्बे में मैंने बेसन को डाला और इसे अच्छे से पैक करके बॉक्स में रख दिया। यहाँ पर 3 से 4 पैकेट मैगी के पड़े हुए थे, इसे भी मैंने फटाफट से बॉक्स में रख दिया है। और बच्चे लोग को शाम के समय मैगी ही चाहिए होता है, तो इसे आटे का कपड़ा भी झाड़ कर अच्छे से रख दूँगी और सारे बर्तन को बेसिन में डाल दूँगी। गंदे बर्तन को, बहुत सारा बर्तन सुबह में निकलता है, तो फटाफट से सारे बर्तन को बेसिन में डाल देती हूँ। तो सारे बर्तन को फटाफट से उठाएंगे और रखेंगे, क्योंकि बहुत ही सुबह के समय तो बहुत ही बर्तन निकलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला वगैरह का डब्बा भी नीचे रखे, तो फटाफट उसके भी बॉक्स में डाल दिए हैं, प्लेट साइड में रख दिया है, क्योंकि अब मैं सब सिजिल करके इधर पे रखूँगी और फटाफट से सेल्फ भी पोछूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है सुबह के समय। तो यहाँ पर मैंने सारे, ये देखिए मेरा आटा बचा हुआ तो उसे मैं ढक कर बाहर ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी ठंड का समय है तो आटा ख़राब नहीं होता है। तो मैं दोपहर में रोटी इसीलिए बना लेती हूँ।
कभी कभी मेरा आटा ज़्यादा भी सन जाता है, कभी कम भी हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उसे बाहर ही रख देती हूँ। तो ये देखिए मेरा सेल्फ साफ़ हो चुका है। एक बार मैं भीगे कपड़े से अच्छे से पोंछूँगी। तो मैं ऐसे ही कपड़े से पोंछती हूँ 2 से 3 बार, जब तक ये अच्छे से साफ़ नहीं हो जाता। और मैं एकदम अच्छे से सेल्फ को क्लीन करती हूँ। और साफ़ सफाई हो चुकी है। यहाँ पर मैंने गैस को भी अच्छे से मांजती हूँ। स्टील का है इसलिए इस पे भी दूध वगैरह बह जाता है और कभी चावल भी बह जाता है। तो इसे अच्छे से मांज कर अच्छे से 2 से 3 कपड़े से धोकर पोंछ देती हूँ। अच्छे से ये साफ़ हो जाता है और मैं रोज़ ही इसको अच्छे से मांज कर पोंछती हूँ ताकि ये गंदा ना दिखे, बिल्कुल क्लीन एंड साफ़ रहे। तो इसे देखिए मैंने पोंछ दिया है, ये भी अच्छे से क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है। एक बार मैं फिर से इसे पोंछ दूँगी अच्छे से ताकि ये कहीं से भी गंदा ना दिखे। तो ये देखिए मेरा बर्तन कितना सारा बेसिन में जमा है। तो फटाफट चलिए बर्तन मांजते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले छोटे-छोटे कप वगैरह, कटोरी वगैरह सब मांज लेती हूँ, उसके बाद मैं बड़े बर्तन को मांजती हूँ। तो बर्तन बर्तन को धोने में मुझे आधा घंटा लगता है और मेरा बर्तन फटाफट से धुल जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी स्वेटर की आस्तीन बहुत लंबी है, तो इसे मैंने हाथ से ऊपर किया ताकि ये बर्तन धोते समय भीगे ना। तो फटाफट से बर्तन धोते हैं। बर्तन धोने के बाद किचन को एक बार फिर से पोंछेंगे। उसके बाद मैंने जितने भी बर्तन धोती हूँ इसे मैं टोकरी में रखते जाती हूँ ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। फिर उसके बाद मैं इसको सेल्फ पे सजा देती हूँ। सेल्फ पे जब पंखा चला देती हूँ तो बर्तन अच्छे से सूख जाता है। तो चलिए धोते हैं बर्तन को। यहाँ पर बहुत ही बर्तन निकल आता है सुबह के समय। और मेरी छोटी बेटी है, वो काम नहीं करने देती। अभी तो हॉल में वो खेल रही है, इसलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे बर्तन धोने में बहुत समय लग जाता है। मैं थोड़ा धोती हूँ, उसके बाद उसको देखती हूँ, फिर थोड़ा धोती हूँ, फिर उसके बाद उसको देखती हूँ, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो तसला वगैरह और सब मैं धोकर अच्छे से रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा सारा बर्तन धुल गया है और इसे मैं फटाफट से सजा दूँगी। सारा बर्तन को मैं सेल्फ पे ही सजा देती हूँ। जब इसका सारा पानी सूख जाता है तो ही मैं इसे कैबिनेट में डालती हूँ। अगर मैं गीला बर्तन डाल दूँगी तो कैबिनेट तो मेरा ख़राब हो मैं जाएगा। टोकरी वगैरह भी ऐसे ही साइड में रख देती हूँ ताकि सारा बर्तन छोटे छोटे टोकरी में ही रहे। तो ये देखिए सारा मैंने बर्तन को अच्छे से सजा दिया है और सबको उसकी दर पे रख दिया है। तो जब बर्तन सारे मेरे सूख जाएंगे उसके बाद मैं कैबिनेट में डालूँगी, क्योंकि गीले बर्तन डालने से कैबिनेट ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं सारा बर्तन को टोकरी में डाल देती हूँ। तो छोटे छोटे बर्तन जो है उस टोकरी में ही रखती हूँ। और उसके बाद मैं सारा सेल्फ पोंछूँगी। अच्छे से पोंछने के बाद मैं फ़ैन चला दूँगी ताकि अच्छे से सेल्फ सूख जाए। उसके बाद तावा वगैरह भी ऐसे साइड में रख देती हूँ सूखने के लिए। और ये देखिए यहाँ बहुत सारा पानी है, गिरने लगता है। और मेरी बेटी देखिए कह रही मम्मा चलिए, परेशान करी है। तो ये मेरा कपड़ा खींच रही है। मैं फटाफट से काम करूँगी और इसको लेके जाऊँगी अंदर और सुला दूँगी ताकि ये सोती नहीं है, बहुत परेशान करती है, काम नहीं करने देती है। क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता तो ये मेरे पास ही रहती है और जब घर में सब रहते हैं तो वो उनके पास जाके खेलने लगती है। तो ये देखिए मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है। तो चलिए अब अपनी बेटी को सुला देते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी बेटी को भी सुला दिया है, वो सो चुकी है। अब मैं दोपहर का खाना मैंने मटर पुलाव बनाया है, यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है। फिर उसके बाद मैंने शाम का नाश्ता भजिया फ्राई किया था और चटनी पीसा था, तो मैंने शाम का नाश्ता किया है। नहला दिया, साफ़ सुथरे हो गए, कपड़े चेंज कर लिए हैं। वो आ गए यूट्यूब में, तो मैंने कहा बच्चे यूट्यूब पे हाय करो। तो दोनों बच्चे हाय करते हैं और दोनों बच्चे बिल्कुल सेम ही कपड़ा पहने हैं, एक मेरी जेठानी की लड़की और एक मेरी। तो यहाँ देखिए दोनों हाय कर रहे हैं। तो मैंने कहा बस अब आप लोग जाइए और यहीं पे मेरा व्लॉग होता है एंड ये करते हैं यही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।